नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए कई एक बार पलटी मारे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पलटी मार सकते हैं, नहीं तो बिहार से लड़ने का इनको दम नहीं है। जो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहा, वो 2 या 3 पार्लियामेंट सीट में क्यों सोचेगा। वो नालंदा से घटनी है। आशुतोष शाही की हत्या और साजिशतन हुई है। पुलिस के उपेक्षापूर्ण राजनीति के चलते ये सारी बात हुई है। जब पूर्व में ही कह दिया गया था कि हमारी हत्या हो सकती है और उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो इस प्रकार की हत्याएं हुई है। और हम तो ये जानना चाहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री था तो हम पत्रकारों की स्थिति को समझते थे। पत्रकार को हम गरीब के सेक्शन में लाते हैं और हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की नीति रही है कि हम दुनिया में 2 ही जात जानते हैं, एक गरीब की, एक अमीर की। तो पत्रकार को भी हम गरीब के संज्ञान में लाते थे और इसी के लिए चाहे जिला स्तर पर प्रेस क्लब का मामला हो या राज्य स्तर पर प्रेस क्लब बनाया जाए या उन लोगों को पेंशन देने की बात हो, ये कहते थे। और हद से हद पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पत्रकारों की भी हत्या मुजफ्फरपुर में भी हुई है, अन्य जगहों में भी हुई है। एक घटना जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो हमारी बात को जनता के सामने परोसती है, उनको भी हत्या करके, डरा करके यही कहना चाहते हैं कि सरकार के हित में बात आप कीजिए और नहीं तो आपकी हत्या होगी, और हत्यारा को छोड़ा जाता है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। इसलिए हम सारी बात को कहा, साथ साथ ये कहा कि ये घटना ऐसी है आशुतोष शाही की, जिसकी जांच सीआईडी से नहीं सीबीआई से होनी चाहिए। क्योंकि सीआईडी से होने का मतलब है कि अगल बगल के जो पुलिस हैं कोनाइव्ड होते हैं, और कोनाइव्ड इसलिए हैं कि दर्जनों केस है मंटू शर्मा पर और उनके साथियों पर, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात, जिस अधिवक्ता के घर से शूटर लोगों ने काम किया है, उस अधिवक्ता को भी शायद सुनते हैं कि बिना जेल भेजे उनको बेल दे दिया गया है। पता नहीं जुडिशरी का क्या इसमें रोल है। हम तो समझते हैं कि मेन कंस्पायरर तो मिस्टर वकील साहब हैं, जिनके घर पर ये हत्या हुई है, और उनके पहले उनके बॉडीगार्ड लोगों की हत्या होगी। तो एक हत्या नहीं, अनेक हत्याएं हुई है, और उसके बाद भी संवेदनशील नहीं हुए तो सीआईडी जांच नहीं कर सकती है। इसकी जांच सीबीआई ही कर सकती है। इसलिए सीबीआई से जांच की मांग मैंने की है अपने बातों में। और जो पीड़ित परिवार है, जो सूचिका हैं आशुतोष शर्मा शाही की पत्नी, उनके जान का खतरा है, उनके बच्चियों का जान का खतरा है। साक्ष्य मिटाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए आज खुलेआम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर हालत में हर तरह का प्रोटेक्शन इस केस के सूचिका को, यानी आशुतोष शाही के पत्नी को देना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात जिसकी चर्चा मैंने की कि नीतीश कुमार आज राज्य को कहाँ ले जा रहे हैं, शायद उनको भी पता नहीं है। लगता है फ्रस्ट्रेशन की राजनीति कर रहे हैं, और जिसके हाथ में देना चाहते थे, अगर ईमानदारी होती तो 2023 के प्रारंभ में ही तेजस्वी प्रसाद को वो दे देते मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि वादा थी। हम भी कहते थे कि दे देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए कई एक बार पलटी मारे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पलटी मार सकते हैं और मुख्यमंत्री कुर्सी बचा के रखना चाहेंगे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, ऐसे पलटी मार को, जिसको कि लालू जी ने अच्छा संज्ञा दिया था, जल्द से जल्द बिहार की जनता तय करे कि ऐसे आदमी को जल्दी से जल्दी बिहार के सीन से हटावे राजनीतिक दृष्टिकोण से, नहीं तो बिहार का बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आने वाला है। फूलपुर से तो है जो 18 वर्ष का मुख्यमंत्री रहा राज्य में, और कहता है कि हम बहुत विकास किया सोशल सेक्टर में, विकास में, बिजली में। आज बिजली की क्या स्थिति है? बहुत महंगी बिजली है। दूसरे राज्यों में जो बिजली मिलती है उसके दुगना दाम पर यहाँ बिजली दे रहे हैं।
और बिजली आँख मिचौनी कर रही है और बिजली किसी एजेंसी के माध्यम से दे रहे हैं। एजेंसी क्या करती है कि जहाँ 5,000 का बिल है वहाँ 50,000 का बिल दे देती है, जिससे किसान करा रहे हैं। इसीलिए जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है, इनको डर है कि हम बिहार से नहीं जीतेंगे, इसीलिए ये फूलपुर से, क्योंकि ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये समाज की राजनीति कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम, लेकिन आप ही लोगों से मालूम हुआ है कि फूलपुर में एक पार्टिकुलर जात के, जिस जात से ही हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जात की राजनीति करके फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि ये पार्लियामेंट में जा सके, नहीं तो बिहार से लड़ने का इनको दम नहीं है। जो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहा, वो 2 या 3 पार्लियामेंट सीट में क्यों सोचेगा? वो नालंदा से उनको लड़ना चाहिए था और तब इनको आटा दाल का भाव पता चल जाता। इंडिया का कि ये बनना चाहते थे कि हम बनेंगे, अब इसी नाम पर प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनेशन लोग करेगा, लेकिन बेंगलुरु में इनको पता चल गया कि दिन में तारा इनको सूझने लगा, तो पहले ही भाग के वहाँ से चले आए। अब फिर एक कह रहे हैं झूठ मूठ कि हम अभी मुंबई में जा रहे हैं, तो मुंबई में जाएंगे तो क्या होगा इसका हद से सबको पता है। किसी भी परिस्थिति में लगता है कि इनको संयोजक लोग नहीं बनावेंगे, क्योंकि उस काबिल नहीं है। देश की राजनीति चलाना कोई मामूली बात नहीं। जब बिहार की राजनीति इनसे नहीं चली, चाहे हर फ्रंट पर जिसकी चर्चा मैंने किया, सामाजिक सेक्टर में, भूमि सुधार में, करप्शन में, विकास में तो यही काम हुआ है। गया में जानते हैं, गया में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर, तर्पण के नाम पर 4100 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया। नवादा को भी अगर तर्पण देंगे तो और खर्च होगा, 6000 करोड़ रुपया खर्चा होगा तर्पण के लिए। और वही जीतन मांझी मुख्यमंत्री था तो सोन से, इंद्रपुरी से 700 करोड़ रुपया में वो फल्गु में पानी लाता, बांध बांधता और वहाँ पर 25 फीट से 10 फीट तक पानी रहता, जिससे कि वहाँ हजारों जो बाहर के लोग टूरिस्ट होते हैं एंजॉय करते, और वहाँ से नहर निकाल के मोकामा टाल में ले जाते। आज जो दक्षिणी बिहार सुखाड़ में है, आज सुखाड़ की स्थिति नहीं रहती। अंडरग्राउंड वाटर जो 20 फीट से 25 फीट 40 फीट तक चली गई है, हर एक चापाकल सब खराब हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन ये अपने भीम में इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची किए, उसका कोई उपाय नहीं। तो ऐसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना रहना बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता से हम आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इनसे निजात पाने का आप प्रयास करें, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे 25 का चुनाव। तो हम कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी को और ये अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने देखा कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी दिल्ली में 18 तारीख को, तो जब हम 18 तारीख को वहाँ पर थे तो प्रधानमंत्री के स्वागत में 5 आदमियों को चुना गया। ये मेरा सौभाग्य था कि 5 आदमियों में सबसे पहले नड्डा साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद जीतन मांझी, तीसरा में थे वहाँ का महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, हाँ सर ये शिंदे साहब, और चौथा में थे मद्रास वाले स्वामी जी, और 5वां में एक और आदमी जिनका नाम नहीं जानते। 5 आदमी रिसीव करने के लिए गए थे। ये सौभाग्य नीतीश कुमार के ये में नहीं मिला, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जब डिनर की बात आई तो डिनर में टेबल नंबर 1 था, जिसमें प्रधानमंत्री और वही शिंदे, जीतन मांझी, सुप्रिया पटेल और स्वामी जी तमिलनाडु को, यही 4 आदमी एक टेबल पर खाना खा रहे थे। तो इससे गौरव की बात तो हो ही नहीं सकती। सीट मिले न मिले अलग बात है, जीतन मांझी प्रतिष्ठा का भूखा हुआ है, और प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमको इतना भरपूर देने का काम किया। हमारी पुरानी बात याद आ गई, जब 2015 में हम जहाँ भी जाते थे नरेंद्र मोदी जी हमारा नाम लेते थे, और लोगों को भान हो गया था कि 2015 में अगर 10 सीट भी जीतन मांझी जीत के आता है तो बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी बनेगा। इसके चलते कुछ लोगों ने सबोटेज किया, 21 सीट मिला, हम 1 सीट जीते थे।
तो मेरा कहने का मतलब हमको पुरानी बात याद रह गई और हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह